ब्लफ तो उनका जो था वो हमने कॉल कर दिया कि भाई हम जो हैं आपको अब आपके जो न्यूक्लियर ब्लफ के जो दबाव हैं उसमें नहीं आने वाले हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के सभी परमाणु संपन्न देश कहते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, लेकिन पाकिस्तान को आपने सुना सिर्फ आतंक के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया गया था। उससे पहले ही पाकिस्तान बार बार हमारे पास ये वाला बम है, हमारे पास पाव का बम है, हमारे पास आधा किलो का बम है, हम ऐसा कर देंगे। पॉलिटिकल, आर्मी, डिप्लोमेटिक, हर चैनल पर हर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार कहना सही होगा, हर उस शख्स ने इस तरह के बयान लगातार दिए हैं। तो ऐसे में सर एक आम आदमी के तहत जो मन में सवाल आता है, भाई कोई तरीका है कि इनके जो मौजूदा हथियार हैं उनको छीना जा सके? नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ। मतलब आप उनसे ले नहीं सकते, उनको न्यूट्रलाइज करके कहीं मतलब वहां से उठा के किसी और जगह या नहीं, कुछ नहीं कर सकते? नहीं, आप उसका जो एक मैकेनिज्म है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन, एक बार आपने बना दिया ना न्यूक्लियर बॉम्ब, आप सोच नहीं सकते उसकी कितनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, कितना बड़ा हेडेक है। ये तो पाकिस्तान ने ऐसे हेडेक ले रखा है अपने ये वर्ल्ड में। मेरा मानना ये है कि ये जो न्यूक्लियर पूरा का पूरा एक वर्ल्ड ट्रीटी के तहत एवरीबडी शुड डिस्ट्रॉय दिस। आई मीन ये न्यूक्लियर पावर खत्म करवा होती है, मुझे लगता है इससे एनवायरनमेंट पे, इससे इसके टेस्टिंग से, इससे भी दुनिया बदल रही है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है सर, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं इसके, जनरेशंस की जनरेशन जो उनको इफेक्ट पड़ता तो है। ये तो इंटरनेशनली हो सकता है जब सब इसको छोड़ दें, पर एक रेस है, कोई ना कोई रखना चाहता है। मेरा ये मानना है कि अगर यूएस चाहे तो हो सकता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूएस से आ रहे हैं, अब चाइना से आ रहे हैं। अगर ये दो कंट्री चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन नए वाले तो रोक देंगे और बनने का प्रोडक्शन रोक देंगे, लेकिन जो पहले से बना के रखे हुए हैं उनको कैसे? नहीं, चाइना वो भी नहीं रोकेगा। आप मतलब अब तो फ्यूल तो उसको मिलेगा, देखिए न्यूक्लियर फ्यूल मिलेगा, बिकॉज आपने देखिए ये जो लगे हुए हैं उसके यहाँ, ये आपने तो कॉर्पोरेशन में लगाए, उसने अपना पैसा थोड़ी खर्चा है। बैंक, वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है, कहीं आईएमएफ से लोन ले रखा है, कहीं अमेरिका ने लगा रखा है। मैं काश मुझे पता होता, मैं रिसर्च करके लाता है कब बनाता है इनका रिएक्टर, किसने लगवाया था, किसमें जो अमेरिका अपने लिए अपनी सेफ्टी और चाइना ने लगा रखे हैं। नहीं, जो अमेरिका ने, चलिए हमें तो भी बहुत कुछ करना है अगर हम बात करें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी, लेकिन अमेरिका ने जो स्नैच एंड ग्रैब पॉलिसी बाकायदा बनाई थी कि उसमें एक्शन प्लान क्या होगा, किस तरह से हमारी सेना कमांडोज क्या जाएंगे, क्या करेंगे, तो जब उसके ट्रूप्स अफगानिस्तान में थी, अब उसका क्या जाता है, यहाँ लड़ो मरो। अच्छा, तब बनाई थी। अब जाने दो, अच्छी बात है। पर वो उस टाइम क्या करते सर, ऐसा क्या करते कि वो मतलब वो ले सकते थे, या वो भी एक सिर्फ ऑप्टिक्स थी? नहीं, अमेरिका, देखिए अमेरिका की एक बात आपको माननी पड़ेगी, एक बार जब वो ठानते हैं, उनकी डिटेल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हर एक चीज एक लास्ट लाइन तक, कोई चीज पॉस्चरिंग नहीं है वहां, कोई ऐसे नहीं है कि भाई मतलब प्रोपेगेंडा के लिए बोल दिया हो। अगर उन्होंने कुछ किया तो उसकी पूरी पॉलिसी बनी होगी, उसके एक्शन प्लान बना होगा, एक्शन प्लान में नॉमिनेटेड तक होंगे, रिहर्सल भी की होगी उन्होंने। अच्छा, पक्का रिहर्सल की होगी कि अगर कभी करना पड़े तो क्या करेंगे, ऐसे सिमुलेट किया होगा। हम बना सकते हैं ऐसा कुछ? हम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? हम वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये 5449 किसके पास कितने हथियार हैं? ये मेरे फ्रेंड रशिया के पास है। इसमें एक और चीज है, इंटेंसिटी। जब हमने यूज किया था 20-30 किलो टन हिरोशिमा नागासाकी में, आज रशिया के पास जो कैपेसिटी है वो 800 किलो टन की है। मतलब पूरा जापान जो अब एक बम से खत्म हो सकता है। नहीं, बहुत सा अमेरिका की हाफ है, 450 किलो टन की कैपेसिटी है। वैसे ये कैपेसिटीज भी बहुत ही है रशिया और अमेरिका। चलिए, तो अमेरिका इस बात से हम इतना समझ पाए हैं कि अगर कोई एजेंसी लेना चाहे बम, वो तो नहीं ले सकती है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने स्नैच एंड ग्रैब पॉलिसी अपने लिए बनाई, जिसका सर कह रहे हैं बाकायदा रिहर्सल भी किया होगा, एक एक चीज जो है वो डॉटेड लाइन पर होगी।